हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रद्युमन इंग्लिश क्लासेस। आई एम प्रद्युमन कुमार। और आज का क्लास आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग कुछ विशेष सीखने वाले हैं। विशेष क्या है? दरअसल आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पढ़ाने वाला हूँ। सुनने में शायद ये आपको अटपटा सा लगे कि आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं सर, क्वेश्चन बैंक क्या है। तो आप पहले पूरा सेशन देखिए, ये पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और ये आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन बैंक क्या होता है? क्वेश्चन बैंक में दरअसल हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करना सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, निगेटिव बनाना, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनाना। और ग्रामर की किताब की अगर बात करें हम लोग, तो हर एक सेंटेंस में उसका एक अलग स्ट्रक्चर दिया होता है। टेंस के अकॉर्डिंग हर सेंटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और बच्चों को सारे स्ट्रक्चर याद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर टेंस की बात करें तो 12 टेंस होते हैं और एक टेंस में 6 स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से 72 अराउंड स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। 72 स्ट्रक्चर्स आपको कहा जाए कि याद कीजिए, तो आप शायद इसको याद कर भी लें, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। और जिस ट्रिक की मैं आज बात करने वाला हूँ ये बहुत आसान है। इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, निगेटिव या डब्ल्यूएच क्वेश्चंस उसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, बस समझना है। और समझना है, इसमें बहुत कम चीज़ें आपको याद रखनी है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, ये हमने हेडिंग दिया है, चैप्टर का नाम दिया है हमने क्वेश्चन बैंक। तो क्या है क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक में आप बस ये याद रखिएगा कि जो भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, और जो कॉमन सेंटेंस हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, वही उसी को हम लोग क्वेश्चन बैंक के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। आपको ये सारे सेंटेंस खूबी याद करना पड़ेगा। सेंटेंस का नाम आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये 6 सेंटेंस के नाम याद रखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। आप इसे असर्टिव कहें चाहे अफर्मेटिव कहें, दोनों नाम से बुला सकते हैं। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है नेगेटिव सेंटेंस, चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और छठा है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि यही वो 6 सेंटेंस है जो हम लोग दिन भर बोलते हैं या हमसे कोई पूछता है। इसके अलावा कोई और सेंटेंस नहीं है जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता हो या जिसको आपको सीखने की आवश्यकता हो। तो करेंगे क्या? सबसे पहला आपका काम होगा कि इसको सीरियल वाइज पूरा सेंटेंस का नाम आपको याद कर लेना है। अब आते हैं हम लोग कि इसको फॉर्म कैसे करना है, बनाना कैसे है, क्या इसमें किसी स्ट्रक्चर को याद करना है? तो इसमें किसी भी स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हमारा हमने लिखा है असर्टिव सेंटेंस। आप किसी भी टेंस की बात कर सकते हैं, किसी भी टेंस में समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताने जा रहा हूँ। कहता है कि राम गोज टू दिल्ली। ये राम सब्जेक्ट है और गोज यहाँ पर V5 है। अब देखिए, V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो यह सेंटेंस असर्टिव है। कैसे मानेंगे? असर्टिव सेंटेंस का एक खास पहचान होता है, यह हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है। आप इसको याद रखिए। कोई पूछे कि असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इसका अंत हमेशा फुल स्टॉप से, या हिंदी में उसको कहें तो पूर्ण विराम से खत्म होता है। अब इस असर्टिव सेंटेंस को बाकी के सेंटेंस में हमको चेंज करना है। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पर खास करके सिंपल प्रेजेंट 2 टेंस ऐसे होते हैं पूरे टेंस में, 12 टेंस में, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। एक होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है सिंपल पास्ट टेंस। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। और किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो, निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो या डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनाना हो, तो उसमें जो सबसे जरूरी चीज़ है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी भी सेंटेंस का ये बाकी का सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, इसमें राम सब्जेक्ट हुआ,
गो जो है हमारा मेन वर्ब है और दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी होगा कि राम दिल्ली जाता है, राम दिल्ली जाता है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें। इसमें हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हम लोग डू या डज लगाते हैं। आपको पता होगा कि डज क्या होता है, सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है। तो ये भी नियम समझिए। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू या डज लगाते हैं और सिंपल पास्ट में हम लोग डिड लगाते हैं। और नियम होता है कि जिस सेंटेंस में भी डू डज लगा हो उसमें V1 होगा, या डिड लगा हो उसमें भी V1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, याद रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी डू डज या डिड लगा हो तो उसमें आपको आंख बंद करके वर्ब का पहला रूप लगाना है, वर्ब का कोई फॉर्म नहीं आ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। डू डज डिड हमेशा अपने साथ V1 लेके आता है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है राम है, राम के साथ यहाँ पे हमने V5 लगाना है। इसका अब हमको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं कि हम कैसे फॉर्म करेंगे सेंटेंस को, कैसे बनाएंगे। तो चाहे दुनिया का कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, मैं आपको इंट्रोगेटिव बनाने का नियम सिखाता हूँ। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम होता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देना होता है। सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं इन दो टेंस को छोड़ करके, और किसी किसी सेंटेंस में तो दो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो इसमें शैल है या विल हैव होता है। तो दोनों देखिए, शैल भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। तो जिस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हो उसमें क्या करेंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लगाना है। इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो आपको डू डज लगाना है। डज सिंगुलर है और यहाँ का सब्जेक्ट भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अब ये डज कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले। देखिए इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं इसका, तो राम के पहले यानी कि सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। और ये V5 चेंज होकर के क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। कभी भी डज के साथ आप V5 नहीं लगाएंगे, अर्थात हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, डज राम गो टू दिल्ली। करना क्या है, बस यही, इस सब्जेक्ट के पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगाना है, डज। तो हमने यहाँ डज लगा दिया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब 1 ये V5 चेंज होकर के V1 हो गया। बाकी का सेंटेंस आपका वही रहेगा। हिंदी जो इसका मीनिंग होता है उसमें क्या जोड़ देना है। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत किससे होता है, क्या से होता है। तो राम पटना जाता है, असर्टिव सेंटेंस। क्या राम पटना जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस का, कि अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसको निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो याद रखना है आपको, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपको नॉट लगाना है। अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो नॉट आपको किस में लगाना है, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब में। सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आता है उसमें नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। अब हमने कहा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग डज लगाएंगे। देखिए राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, डज हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसके बाद में नॉट लगा दिया, डज नॉट हो गया। फिर यहाँ पर वो होगा, V1 होगा, क्योंकि क्या लग गया है इसमें, डज लग गया है। गलती से भी यहाँ पर गोज नहीं करेंगे। हिंदी मीनिंग में क्या होगा, ना जोड़, नहीं जोड़ देंगे। राम पटना नहीं जाता, निगेटिव है, ऑब्वियसली इसका मीनिंग ना में होगा, नहीं में होगा। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव के लिए नॉट, अर्थात हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों को जोड़ करके एक साथ सब्जेक्ट के बाहर लिख देंगे। तो क्या करेंगे, डज और नॉट जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डज नॉट भी लिख सकते हैं या फिर इसको डजंट भी लिख सकते हैं। डजंट निकल गया तो क्या बच गया, राम गो टू दिल्ली, यहाँ पर हम लिख देंगे। अच्छा, ये आपका हो गया है मॉडर्न तरीका
डजंट राम गो टू दिल्ली। अगर आप ग्रामर की किताब की बात करें या पुराने नियम्स की अगर हम लोग बात करें तो करते क्या है, नॉट को अलग लगाते हैं, वो भी गलत नहीं है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डज राम नॉट गो टू दिल्ली। आप यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हैं, वो भी आपका जवाब गलत नहीं होगा। लेकिन आजकल क्या है कि सबसे ज्यादा आज जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ हम लोग यूज करते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इसको डजंट एक साथ बाहर निकालें। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया डजंट राम गो टू दिल्ली। हिंदी मीनिंग में क्या जोड़ देंगे और नहीं जोड़ देंगे, तो हमारा मीनिंग क्या निकल जाएगा, क्या राम दिल्ली नहीं जाता है। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आप यहाँ पर दाएं तरफ में मैंने कुछ WH वर्ड्स लिखे हैं, आप सारे WH वर्ड्स को नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको एक WH वर्ड से समझाता हूँ। देखिए हमने लिखा है कि WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं 2 नंबर में। WH के जगह पे हमने Y लगा दी, यहाँ पर Y का मतलब होता है क्यों। तो जैसे हमने वहाँ Y लगाया, इसके बाद क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डच से लेकर के दिल्ली तक कुछ नहीं करना है आपको। WH इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है। WH वर्ड लिखेंगे और उसके बाद में पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर उठा के नोट कर देंगे। आपका जवाब क्या हो जाएगा, Why does राम go to दिल्ली। Why का मतलब होता है क्यों, इसका हिंदी क्या निकलेगा, राम दिल्ली क्यों जाता है, या क्यों राम दिल्ली जाता है। आप चाहते हैं कि ये WH वर्ड चेंज करें, जितना भी चाहे WH वर्ड यहाँ पे आप चेंज करके लगा सकते हैं। Y के बदले आप वेन लगा लीजिए, क्या होगा, Y हटा के यहाँ पर वेन लगा देंगे, सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, वेन डज राम गो टू दिल्ली। मीनिंग निकल जाएगा इसका, राम दिल्ली कब जाता है। वेन हटा करके हम लोग वेयर लगा देंगे, वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो जगह हटा देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, वेयर डज राम गो, राम कहाँ जाता है। व्हाट से नहीं बनेगा, हाउ से बन सकता है, कैसे जाता है, क्या करेंगे, वाई हटा के यहाँ पर हाउ लगा देंगे, हाउ डज राम गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए एक भी आपको स्ट्रक्चर याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ये सारा WH वर्ड याद कर लेंगे। और जब भी आपसे कोई सेंटेंस पूछे तो आप बनाने के पहले क्या करेंगे, उस सेंटेंस को सोचेंगे कि पूछा गया सेंटेंस कौन सा है, क्या नाम है उसका, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, या WH वर्ड है। WH वर्ड है तो इसमें कौन सा WH वर्ड है। अब मान लेते हैं कि हम पूछना चाहते हैं कि राम किसके साथ दिल्ली जाता है, तो देखिए ये कुछ ऐसे WH वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं। जैसे ये देखिए विथ whom और फ्रॉम वेयर, ये सारे विथ प्रीपोजिशन है और फ्रॉम प्रीपोजिशन। विथ whom माने किसके साथ, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि राम किसके साथ दिल्ली जाता है, वाई हटा के क्या लगा देंगे, विथ whom लगा देंगे। विथ whom डज राम गो टू दिल्ली, राम किसके साथ दिल्ली जाता है। राम कहाँ से दिल्ली जाता है, फ्रॉम वेयर लगा देंगे, फ्रॉम वेयर डज राम गो टू दिल्ली। तो राम गोज टू दिल्ली का कितने सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, उससे कितना सेंटेंस बनाया जा सकता है, ये सारा सेंटेंस आपके सामने है। इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें इसको चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं, क्या नंबर में, 4 नंबर में। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, यहाँ पे WH वर्ड लगाएंगे और पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव निगेटिव यहाँ पर नोट कर देंगे। जवाब क्या मिलेगा हमारा, Why doesn't राम go to दिल्ली। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्यों राम दिल्ली नहीं जाता है। क्यों को पहले भी लगा सकते हैं या फिर बोले राम दिल्ली क्यों नहीं जाता है। तो ये रहा आपका WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो सेंटेंस है पूरा का ये 6 का जो 6 सेंटेंस है उसको सीरियली याद रखना है।
जितने WH वर्ड हैं उसको याद रखना है। और टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि राम गोज टू दिल्ली, हम कहें कि यहाँ से राम गोज को हटा करके राम इज गोइंग कर दें। यहाँ पे हम कर दें कि राम इज गोइंग, राम इज गोइंग टू दिल्ली। इसको हमने कंटिन्यूअस में बना दिया। क्वेश्चन हमारा है कि राम इज गोइंग टू दिल्ली, तो क्या इसको बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया है, इसको निकाल के पहले कर देंगे, इज राम गोइंग टू दिल्ली। क्या राम दिल्ली जा रहा है? राम इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली नहीं जा रहा है। तो कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, इस ट्रिक के मदद से, इस जो है ये हमारा कंसेप्ट ऐसा है कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या WH क्वेश्चंस में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बस आप इसी तरह से मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसका फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।